Hi friends, on continuation of chapter number 4, chemical bonding. Today we are going to start with VSEPR theory, that is valence shell electron pair repulsion theory. So first of all we'll discuss about this theory is important for the shape. Till time we are not discussing any molecule having a specific geometry or symmetry के बारे में हमने कभी भी discussion नहीं किया है. This theory will tell you about the geometry or the symmetry of the molecule. So first of all we'll discuss little bit about introduction part. Then we'll start with the postulates of VSEPR theory, and then we'll start with molecules. The shape of the molecule. Covalent bonds are directional in nature. That's why they are directed to some specific position in a space. So covalent compound have definite shape. So till time we'll discuss about covalent bond and each and every covalent bond having a specific shape. तो ये shape कौन बताएगा, कौन सी theory, कौन से thumb rule के ऊपर ये shape define हुआ है. So the valence shell electron pair repulsion, VSEPR theory. This theory was proposed by Sedgwick, Powell, and later on modified by Nelom and Gillespie. The important postulate of these theorems are, कौन-कौन से postulate थे? तो सबसे पहले postulate discussion start करते हैं. First postulate number 1. The shape of the molecule depend on the number of valence shell electron pairs, that is VSEPRs, around the central atom. Now हम सभी ने अभी तक डिस्कशन किया, कभी भी एक बॉन्ड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए. So the shape of molecule depends on the number of valence shells of electron. जैसे nitrogen and nitrogen sharing of 3 electron of each atom and gives you the N triple bond N. One oxygen atom share 2 electron, another oxygen atom share 2 electron, gives O double bond O. Likewise, second, the valence shell electron pair repel each other. Means obviously एक ही सिस्टम के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्जन होगा. In order to reduce the repulsion, the electron pair stays at the maximum distance. Here in case, ये जब भी मैं VSEPR theory start करता हूँ तो मैं सिंपल सा एक एग्जाम्पल क्लास में डिस्कशन करता हूँ. इन स्कूल सबसे नोटोरियस बच्चे होते हैं वो लास्ट बेंच पे बैठे होते हैं, जस्ट बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट गोइंग ऑन इन अ क्लास, या फिर वो जानबूझ के ही लास्ट बेंच पे बैठते हैं जस्ट बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडी, दे आर इंटरेस्टेड इन सिंपल मिस्चीवियस. तो ये सारी की सारी चीज हमें जनरली कहाँ पे मिलती है, लास्ट बेंच के ऊपर. सो मैनी टाइम टीचर क्या करते, लास्ट बेंच से वो बच्चे को उठा लेते, 3 बच्चे बैठे उसमें से एक बच्चे को उठा के फर्स्ट बेंच पे बिठा देंगे, एक बच्चे को सेंटर में और एक बच्चे को लास्ट. क्या किया, अब तीनों को तोड़ दिया. मीन्स रिपल्जन था जो इन दोनों के बीच सभी के अंदर जो टकराव थी वो कम कर दी, एंड एक दूसरे को बहुत ही दूर दे बिठा दिया. दूसरा पॉइंट मैं डिस्कशन करना चाहूंगा, इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप हमारी थियरी के साथ है, समझिएगा फ्रेंड्स. Second discussion, last bench and second last bench are involving in such kind of mischievous activity. ये जो एक्टिविटी क्लास में चल रही है वो लास्ट बेंच और उसके आगे वाली बेंच से चल रही है. So जो लास्ट थर्ड बेंच है, दे वांट टू इंटरेक्ट विद टीचर, उनको बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करना पड़ेगा जस्ट बिकॉज कंटिन्यूसली पीछे से कुछ ना कुछ शरारतें चल रही है. आफ्टर ऑल वो भी स्टूडेंट है, वो भी इन्वॉल्व हो जाएंगे. सो बेसिकली हो क्या रहा है, लास्ट बेंच डज नॉट हैव एनी वर्क, तो वो क्या करेंगे, वो दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे आर एंटाइटल्ड एज ए नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब वो जो बॉन्ड बनाने का ट्राई कर रहे हैं या जिसका ऑलरेडी टीचर के साथ बॉन्ड बना है, दैट इज थर्ड लास्ट बेंच, अब वो उसको परेशान कर रहे हैं. सो नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली अफेक्ट विद द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. और सबसे ज्यादा टाइटली बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कौन होंगे, बॉन्ड पेयर्स किसके पास होगी,
फर्स्ट टू बेंचर्स, फर्स्ट बेंच एंड सेकंड बेंच जनरली कहाँ होते हैं? टीचर के सामने ही होते हैं, तो वो कभी भी मस्ती नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज फर्स्ट बेंच एंड सेकंड बेंच टीचर से बहुत नजदीक है। सो अब यही पॉइंट का डिस्कशन करना है। तो रिपल्जन होगा किस किस के बीच में होगा? लोन पेयर का लोन पेयर के साथ सबसे ज्यादा रिपल्जन होगा। व्हाई? बिकॉज लोन पेयर का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब दे आर नॉट टेकिंग पार्ट इनटू द बॉन्ड फॉर्मेशन। वंस अगेन, लोन पेयर और नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों सेम ही चीज है। लोन पेयर का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब जो बॉन्ड फॉर्मेशन में किसी के साथ पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन। दैट इज ऑल्सो एंटाइटल्ड एज अ नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो हाईएस्ट रिपल्जन किसके पास होगा? जिसके पास कुछ काम नहीं है, वो सबसे ज्यादा न्यूसेंस करेगा क्लास के अंदर। लाइकवाइज जो बॉन्ड फॉर्मेशन के साथ जुड़ा नहीं है, ऐसे इलेक्ट्रॉन का रिपल्जन सबसे ज्यादा होगा। तो दैट इज लोन पेयर रिपल्जन इज हाईएस्ट। सेकेंड रिपल्जन किसके बीच में होगा? लोन पेयर का बॉन्ड पेयर के साथ, लोन पेयर का बॉन्ड पेयर के साथ। मीन्स आप समझ लीजिए, लोन पेयर मीन्स लास्ट बेंचर्स एंड बॉन्ड पेयर का मतलब थर्ड लास्ट बेंच वाले बच्चों के साथ। मीन्स दे वांट टू अटेंड द क्लास, उनको पढ़ना है, बट जस्ट बिकॉज पीछे से कंटिन्यूअसली मस्ती हो रही है। आफ्टर ऑल हम भी स्टूडेंट है सर, हम भी उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे। सो बेसिकली लोन पेयर का बॉन्ड पेयर के साथ सेकेंड रिपल्जन होगा। और सबसे कम रिपल्जन किसका होगा? सबसे कम बातें कौन करेंगे? फर्स्ट बेंचर्स एंड सेकेंड बेंचर स्टूडेंट। सो बेसिकली दैट इज एंटाइटल्ड एज ए बॉन्ड पेयर मीन्स बॉन्ड पेयर का बॉन्ड पेयर के साथ रिपल्जन ऑलमोस्ट जीरो के बराबर या फिर वेरी माइन्यूट होगा। So let's start once again on a postulate part. Second, the valence shell electron pair repel each other, वो हमने डिस्कशन किया था। Third, in order to reduce the repulsion, electron pair stays at the maximum distance, एक दूसरे से बहुत दूर रहेंगे। The presence of lone pairs electron causes disrotation, most important. The presence of lone pair electron causes disrotation in the expected geometry of the molecule. Expected geometry of the molecule का मतलब जो predominant geometry होगी वो molecule की ना होते हुए change हो जाएगी। Why? Just because the presence of lone pairs of electron. The repulsion between two lone pairs of electron is different from those between the two bond pairs or between the lone pair and bond pair. The repulsion between, obviously you cannot compare with last benchers and first benchers. Means lone pair repulsion कुछ अलग ही होगा, lone pair का bond pair के साथ repulsion कुछ अलग होगा and bond pair का bond pair के साथ repulsion कुछ अलग होगा। So तो ये repulsion का order क्या है सर? तो repulsion का order है lone pair repulsion is highest. Once again, lone pair means non-bonding pair of electron, जो bond formation में participate नहीं कर रहे हैं ऐसे electron. Second is lone pair का bond pair के साथ repulsion, and last is bond pair repulsion. Sixth and last postulate, as the angle between the electron pair increases, the repulsion decreases. Means mischievous बच्चे को उठा के last bench से सीधा first bench ले लोगे। The angle between electron pair increases. डिस्टेंस बढ़ गया, उसका जो बेस्ट फ्रेंड था जिसके साथ वो मस्ती कर रहा था वो लास्ट बेंच पे है और दूसरे फ्रेंड को उठा के फर्स्ट बेंच पे डाल दिया, तो डिस्टेंस बढ़ गया। तो अब क्या हो जाएगा? रिपल्जन डिक्रीजेस। अब वो बातें नहीं कर पाएगा, मीन्स रिपल्जन डिक्रीजेस। सो दिस इज ऑल अबाउट योर VSEPR थियरीज पोस्टुलेट्स। कई बार स्कूल में 3 मार्क के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है, गिव the 6 postulates of VSEPR theory or discuss the various postulates of VSEPR theory. Now we'll start with the next part, that is prediction of geometry of the molecule on the basis of VSEPR theory. So we'll start with the prediction. अब ये जो हम प्रिडिक्शन करने वाले हैं, यहाँ पे एक भी नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली मैंने एग्जांपल नहीं ली हुई है। उसके लिए एक पूरा सेपरेट क्लास रखेंगे। लोन पेयर्स का क्या इफेक्ट हो रहा है बॉन्ड पेयर के ऊपर
और क्यों डिसरोटेशंस आ रहा है सिमेट्री के ऊपर, इट विल बी ए सेपरेट क्लास। यहाँ पे हम सिंपल बॉन्ड पेयर की बात कर रहे हैं। सबसे पहले शेप कैसे होगा। फर्स्ट पार्ट विल स्टार्ट विद AB2 टाइप मॉलिक्यूल where A is the central atom and B is the number of bond pairs। ये हर बार रिपीट नहीं होगा, अब आपको पता चल जाना चाहिए A जो होगा वो सेंटर एलिमेंट होगा and B2 का मतलब होगा नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स। So here there are two VSEPs. VSEPs means valence shell electron pairs. In order to reduce the repulsion, अब repulsion कम करने के लिए क्या हो जाएगा, molecules are at the angle of 180। देखिए सेंटर एटम के साथ दो बॉन्ड बनाने हैं, सो कौन से एंगल पे रिपल्जन मिनिमाइज हो जाएगा। तो सिंपल एग्जांपल, बी लेफ्ट साइड पे Cl, राइट साइड पे Cl, एंगल इज 180 डिग्री। दिस इज द एग्जांपल BeCl2 HgCl2। गलती से ये एंटर लगाते वक्त ये नीचे आ चुका है, ये एग्जांपल इसी के है, दैट इज BeCl2 HgCl2। अब देखिए BeCl and Cl बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। So AB2 type center element is your beryllium, Cl and Cl two bonds, that is Be with Cl, Be with Cl, एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। Now AB3, अब जैसे मैं वर्ड बोलूंगा AB3 का मतलब क्या हो जाएगा, सेंटर एलिमेंट A एंड उसके साथ तीन बॉन्ड वाले एटम्स होंगे। So here the three VSEPs, in order to reduce the repulsion, the electron pair are arranged at the angle of 120। जैसे ही 120 means it's look like a fan like structure। Best example is BeCl3, center part is your boron, these three are just like a wings। फैन के तीन विंग होते हैं, Cl Cl Cl, एंगल बन जाएगा 120 डिग्री। इट इज ऑल्सो एंटाइटल्ड एज प्लेनर ट्रायंगल। सो AB3 मॉलिक्यूल शेप हो जाएगा प्लेनर ट्रायंगल, एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू दिस AB4 टाइप। नाउ AB4 सेंटर एलिमेंट A associate with 4 atom having 4 VSEPs। बेस्ट एग्जांपल आपका बन जाएगा CH4 ज्योमेट्री कौन सी हो जाएगी, टेट्राहाइड्रल, बॉन्ड एंगल हो जाएगा 109-28 मिनट। तो दिस इज CHHHH। अब दोस्तों आप लोगों को एक सिंपल सा टेबल बनाना होगा, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो है उसकी सिमेट्री एज वेल एज उसका बॉन्ड एंगल के साथ। मीन्स यू हैव टू रिमेम्बर इफ AB2 टाइप देन एग्जांपल इज BeCl2। अगर BeCl2 है तो उसका शेप लीनियर होगा एंड एंगल होगा 180। कॉम्पिटेटिव एज वेल एज 1 मार्कर क्वेश्चन के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी के बेस के ऊपर से। सेकेंड AB3 टाइप का मतलब होगा, बेस्ट एग्जांपल इज BeCl3 और BF3। इट्स लुक लाइक अ फैन लाइक स्ट्रक्चर, बट गलती से ऐसा मत लिखना फैन लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। इट्स अ प्लेनर ट्रायंगुलर और ट्रायगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल होगा 120। AB4 बेस्ट एग्जांपल CH4 का शेप होगा टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री एंड एंगल होगा 109-28 मिनट। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन अराइज होगा कि सर ये एंगल और ये जो शेप आया, ये सारी चीज नेक्स्ट 2 सेशन के बाद पता चल जाएगी जब हम डिस्कशन करेंगे इसका हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट वन, उससे सारी की सारी सिमेट्री, ज्योमेट्री एज वेल एज बॉन्ड एंगल भी पता चलने लगेगा। नेक्स्ट AB5 वंस अगेन सेंटर एलिमेंट A associated with 5, that is called, बेस्ट एग्जांपल आपका बन जाएगा PCl5। PCl5 का शेप कैसा है, देखिए PCl ये सबसे पहले बन गया प्लेनर ट्रायंगुलर। अब प्लेनर ट्रायंगुलर के अबाउ द प्लेन एक Cl है, बिलो द प्लेन एक Cl है, तो ये P एंड Cl के बीच का एंगल होगा 90 डिग्री। और ये जो नीचे का जो एंड हुआ प्लेनर ट्रायंगल का, तो अभी देखा हमने AB3 के अंदर, वो होता है 120 डिग्री। सो ये बन गया प्लेनर ट्रायंगुलर। 2 एंगल आएंगे यहाँ पे 120 एंड 90, शेप हो जाएगा ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। दिस Cl, P
Cl and Cl, ये जो 4 एटम है वो प्लेन के अंदर है. दिस इज अबाउ द प्लेन Cl एंड दिस इज बिलो द प्लेन Cl. सो ये P के ऊपर मीन्स यहां कहीं पे होगा और ये P के नीचे बिलो द प्लेन होगा. AB6 बेस्ट एग्जांपल SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड. उसका शेप कैसा होगा? उसका शेप होगा ऑक्टाहाइड्रल और बॉन्ड एंगल हो जाएगा 90 डिग्री. तो सबसे पहले ये स्क्वायर प्लेनर बनाइए. S F F F F ये सारे के सारे इन प्लेन में है. दिस इज अबाउ द प्लेन, दिस इज बिलो द प्लेन. तो ये बन जाएगा ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री. एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री. सो हियर इन केस दिस इज ऑल अबाउट योर सारे के सारे अंदर नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले हैं. जैसे ही इसके साथ नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएंगे, ए बी के बाजू में हम लिखना स्टार्ट करेंगे ई. कैपिटल ई मीन्स नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो सबसे पहले बॉन्डिंग वाला आज का सेशन आप यहीं पे हम एंड करेंगे. ये सबसे पहले बॉन्डिंग वाला समझ लीजिए. नेक्स्ट सेशन पूरा हम डिस्कशन करने वाले हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसी सिमेट्री के साथ जुड़ जाएंगे. तो सो फ्रेंड्स, यू हैव टू प्रिपेयर सच काइंड ऑफ टेबल. टेबल के अंदर आपको सारी सिमेट्री, ज्योमेट्री, एवरीथिंग जो होगा वो आपको यहाँ पे ही मेंशन किया होगा. ये सारी चीज आपको याद रखनी है. आज के सेशन के अंदर हमने जो भी चेक किया वो कौन कौन सा पार्ट चेक किया? अब विदाउट ई वाले सारे के सारे आज हमने चेक किए. ई का मतलब होगा नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. नेक्स्ट सेशन में हम सारे के सारे ई वाले चेक करेंगे. अब सिंपल देख लीजिए, AB2 टोटल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2. शेप कौन सा हो जाएगा? लीनियर. एग्जाम्पल सामने आ गया BCl2 CO2. AB3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 3. ट्राइगोनल प्लेनर और प्लेनर ट्राइंगुलर. एग्जाम्पल इज BH3 BCl3. AB4 बॉन्डिंग पेयर्स कितने होंगे? 4. शेप हो जाएगा टेट्राहेड्रल. एग्जाम्पल इज CH4. उसके बाद राइट नाउ आप ई वाले मत फोकस कीजिए, वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कशन करेंगे. AB5 5 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. एग्जाम्पल इज PCl5. नेक्स्ट AB6 6 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, octahedral geometry. Example is SF6. So this is all about bonding electron. यहाँ पे रिपल्जन सबसे कम होगा. क्यों? क्योंकि each and every atom are in a bonded state. एक भी सेंट्रल एलिमेंट के पास नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर्स नहीं थे. नेक्स्ट सेशन हम पूरा का पूरा स्टार्ट करेंगे. इफ अ सेंट्रल एलिमेंट हैविंग non-bonding pair of electron or lone pair, then which kind of disrotations takes place? जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है उससे कैसे डिसरोटेशंस हो जाएगा वो हमें डिस्कशन करना है. सो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडे सेशन. Next session will discuss about non-bonding pair of electron and disrotations in symmetry and geometry. So this is the first part of VSEPR theory. Next part is VSEPR part 2 based on non-bonding pair of